अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मतलब विरसा। विरासत में जो हक दिया जाता है, जिस रेशो से दिया जाता है, आज उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये रेशो मेथड ही है जैसे हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में किया। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। और ये एक्सरसाइज 1.24 है फॉर क्लास 8। क्वेश्चन नंबर 1। A man left रुपीज़ 2,40,000 एज इनहेरिटेंस। तो अमाउंट हमारे पास कितनी है? ठीक है, और उसके हैं 6 डॉटर्स हैं, 2 सन्स हैं। उनके हमने उनको शेयर देना है। ठीक है, सन का ट्वाइस होगा, डॉटर का शेयर ट्वाइस ऑफ हिज डॉटर। इस अमाउंट को हमने टोटल डिवाइड करना है हमने। तो हमारे पास सन कितने हैं? सन्स एंड डॉटर्स की रेशो निकालनी है हमने। सन उसके 2 हैं और हर एक का हिस्सा भी 2 ही है। ठीक है, डॉटर्स उसकी 6 हैं और हर एक का हिस्सा 1 ही है। आ जाएगा 2:6। इसके बाद हम कर लेंगे सम। सम ऑफ रेशोज, ये हमारे पास टोटल आ जाएगा 5। ठीक है, अब हम सन्स का शेयर कितना है हमारे पास? 2। और अमाउंट हमारे पास कितनी है? 2,40,000। इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो आपके पास आंसर आता है 96,000। ठीक है, फिर ये तो 2 बेटों का हिस्सा है, तो 1 का एक का हिस्सा निकालने के लिए इसको 2 से डिवाइड कर लेंगे। या इसी तरह डॉटर्स का रेशो क्या था? 3। 1,44,000। शेयर ऑफ ईच डॉटर, 6 डॉटर्स हैं तो उसको डिवाइड बाय 6 कर देंगे। ठीक है, ये देख लें, ये इसका 24,000 है, बेटे का 48,000 है। तो एग्जैक्टली जो डॉटर का शेयर होता है उससे डबल होता है बेटे का शेयर। आ जाते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन यहाँ खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, died person है उस वो died and leave the property as this, और उसके पास अमाउंट कितनी थी? रुपीज 85, 8,50,000. He left a widow, 2 sons, daughter. Find the share of each. अच्छा ठीक है, उसके फ्यूनरल के एक्सपेंसेस भी हमने इसमें से माइनस करने हैं। ठीक है, उसके पास जो रिमेनिंग अमाउंट रह जाएगी फिर उसकी विडो में और उसके डॉटर्स और सन्स में डिवाइड कर लेंगे। ये 50,000 हम उसमें से माइनस कर लेंगे, तो रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास क्या रह जाएगी? $8,50,000 माइनस ₹50,000। तो अब हमारे पास रह जाएगी अमाउंट 8 लाख रुपीस। अब विडो का शेयर कितना होता है? 1/8। 1/8 होता है विडो का, तो वो तो सीधा ही आप उसको कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो वो कितने रुपीज आ जाएगा डिवाइड करने के बाद? 1 लाख। क्या अब सन्स एंड डॉटर्स की रेशो निकाल लेते हैं। सन्स अच्छा, उसके 2 सन्स हैं और 1 डॉटर है। 2 सन्स का 2 हिस्सा आ जाएगा, 1 डॉटर का 1 हिस्सा आ जाएगा, तो आ जाएगा 4:1। ठीक है, अब हम इसका सम फाइंड कर लेंगे। वो क्या आ जाएगा? 4 + 1 5, 5 आ जाएगा इसका। हम्म, अब जो रिमेनिंग अमाउंट है, ठीक है ना, 1 लाख उसको दे दिया और रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास कितनी रह गई? फिर हम उसी को इनहेरिटेंस में देंगे ना। 8 लाख रुपीस थे, उसमें से 1 लाख हमने विडो को दे दिया, तो हमारे पास 7 लाख रुपीस बच गए। क्या अब सन्स का शेयर 4/5 मल्टीप्लाई बाय 7 लाख, तो वो कितना आ जाता है? रुपीज 5,60,000। जीरो जरा काउंट कर लो। फिर ईच सन गेट्स, एक बेटे को कितना मिलेगा? 2 है ना, तो हाफ हाफ हो जाएगा। रुपीज 2,80,000। फिर डॉटर शेयर 1/5, वो आ जाएगा रुपीज, डॉटर तो पहले ही 1 है ना, 1,40,000। तो एक आंसर ये आ गया हमारे पास, एक आंसर हमारे पास ये आ गया।
तो अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, आंसर भी जरा चेक कर लेते हैं। पहले का यही है, दूसरे का ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। अमाउंट कितनी लेफ्ट है? अकरम लेफ्ट ₹7,80,000। विडो है एक उसकी, 3 सन्स हैं, 4 डॉटर्स हैं। फ्यूनरल एक्सपेंसेस उसके हैं ₹30,000। और फिर उसने एक लोन भी लिया हुआ है, वो आ जाएगा ₹50,000। ठीक है। सो ये हमने देने हैं। सो जो इसके रिमेनिंग, इसको ऐड कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये रिमेनिंग अमाउंट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ₹780,000 में से फ्यूनरल के एक्सपेंसेस भी माइनस कर देंगे 30,000, और उसने जो लोन लिया हुआ है वो भी माइनस कर देंगे। तो हमारे पास सारी अमाउंट माइनस करने के बाद क्या आ जाएगा, ₹7 लाख। ठीक है, सारी अमाउंट्स को माइनस करने के बाद हमारे पास ये अमाउंट आ जाएगी। अब विडो का शेयर निकाल लेते हैं। वो है 1/8। डिवाइड करेंगे तो अमाउंट आ जाएगी हमारे पास, 7 लाख का 1/8 आ जाएगा 87,500। अब आप रिमेनिंग अमाउंट फाइंड कर लें जो आप सन्स और डॉटर्स में शेयर होनी है। ₹7 लाख, इसे माइनस कर दें ₹87,500। तो आपके पास रिमेनिंग अमाउंट आ जाएगी ₹6,12,500। हाँ, ये आ रही है। अब सन एंड डॉटर्स का शेयर कर लेते हैं। सन्स, ठीक है। सन उसके कितने थे? 3 सन थे और 4 डॉटर्स। 3 सन्स का हिस्सा हमेशा 2 होता है और 4 डॉटर्स का 1 होगा। आ जाएगा 6:4, 3:2। सम ऑफ रेशो फाइंड कर लेंगे हम, वो आ जाएगा 3+2 दैट इज 5। सन्स शेयर, वो आ जाएगा 3/5। 6,12,500 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा ₹3,67,500। फिर आ जाएगा ईच सन गेट, इसके कितने बेटे थे? 3 3 थे ना, तो इसको, इस अमाउंट को हम 3 पे फिर डिवाइड कर देंगे। 3 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1,22,500।
फिर डॉटर शेयर, ये आ जाएगा हमारे पास। डॉटर्स का शेयर कितना आ जाएगा? 2,04,45,000। ये हमारे पास शेयर आ जाएगा। ईच डॉटर गेट, डॉटर्स कितनी है? 4 है। सो इस अमाउंट को आप 4 पे डिवाइड कर देंगे, तो फिर ईच डॉटर का शेयर आ जाएगा। वो आ जाएगा 61,250 रुपीज़। आंसर हमारे पास ये है और एक विडो वाला आंसर है। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अ मैन डाइड लीविंग अमाउंट ₹72,000 in bank, widow, 1 son, 1 daughter। ठीक है, और इसमें कोई एक्सपेंसेस वगैरह नहीं है, ये सिंपल ही है। सो विडो का शेयर क्या आ जाएगा? 1/8 ऑफ ₹72,000, वो आ जाएगा ₹9,000। रिमेनिंग अमाउंट जो फिर बेटे और बेटी में डिवाइड हम करेंगे ना, ₹72,000 में से नहीं, 9,000 को माइनस कर दें तो वो आ जाएगा ₹63,000। ठीक है, सन एंड डॉटर, एक ही सन है एक ही डॉटर है, तो बेटे के 2 हिस्से, बेटी का 1 हिस्सा। सो 2:1। सम ऑफ रेशोज क्या आ जाएगा? 2 + 1 दैट इज 3। और फिर क्या करेंगे हम? सन का सन्स शेयर 2/3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 63,000 के साथ, तो वो आ जाएगा ₹42,000। इसी तरह डॉटर का शेयर तो ये आ जाएगा हमारे पास 21,000। तो ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो गया क्योंकि एक ही सन था और एक ही डॉटर थी। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। असलम लेफ्ट द प्रॉपर्टी, अमाउंट कितनी है? 6,50,000। ही पेड डेबिट, यानी कि उसने लोन कितना लिया हुआ था? लोन उसने कितना लिया हुआ था? ₹50,000 का। ठीक है, अब रिमेनिंग अमाउंट among 2 sons and 2 daughters। ठीक है, अब इसकी रिमेनिंग अमाउंट हम पहले फाइंड कर लेंगे।
और फिर बाकी के सारे इसके बेटे, 2 बेटे और 2 बेटियों में डिवाइड करना है। 6,50,000 माइनस ₹50,000, ये आ जाएगा हमारे पास ₹6 लाख। अब सन्स रेशो डॉटर्स कर लेना आपने। 2 सन्स हैं, टू, हर एक का शेयर भी 2 है। 2 डॉटर्स हैं, हर एक का शेयर 1 है। So that 1:4, so 2:1, सम ऑफ रेशोज कर लेंगे। थ्री। सन्स शेयर, सन्स का सन हमारे पास कितने हैं? 2। 2 आ रहा है उसका, 2/3। इसी तरह क्या आ जाएगा, सन का शेयर क्या आ जाएगा डिवाइड करने के बाद? कैलकुलेटर से नजर आएगा तो फिर ना। ये लाइट आ गई, लाइट चली गई थी। कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या सन का शेयर आएगा? ₹4 लाख। दो, हाँ ठीक है। ईच सन गेट्स, अब कितने सन हैं उसके? 2 सन से, ठीक है, 2 सन से डिवाइडेड बाय 2 करेंगे या ₹2 लाख। डॉटर्स शेयर, यह आ जाएगा ₹2 लाख। ईच डॉटर गेट्स, सो हमने फाइंड कर लिया था 2 डॉटर्स का शेयर। सो 2 डॉटर्स का जो शेयर था दैट इज, उसकी रेशो थी 1। यस, 1 1 1/3 मल्टीप्लाई बाय 6 लाख, तो 2 लाख रुपीज आ जाता है। उसके बाद हाउ ईच डॉटर गेट, 2 डॉटर्स हैं तो 2 लाख को हाफ कर देंगे, सो 1 लाख रुपीज एक हर डॉटर को मिलेगा। सो ये 2 आंसर्स आ गए हैं। तो हमारा कोई क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अ पर्सन डाइड लीविंग इनहेरिटेंस ऑफ, अमाउंट कितनी है हमारे पास? 3 लाख रुपीज। 1 2 3 4 5 among 4 sons and 3 daughters, ठीक है, so that each get double of the daughter, ठीक है। find the share of each when, अच्छा उसका लोन भी है, उसने डेबिट भी लिया हुआ है, दैट इज 80,000। उसने लोन कितना लिया हुआ है? 80,000। तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो रिमेनिंग अमाउंट आ जाएगी। फिर उस अमाउंट को आप उसके 4 सन्स और डॉटर्स में डिवाइड कर लेंगे, तो रिमेनिंग अमाउंट आ जाएगी पहले।
₹3 लाख को इसे माइनस कर देंगे 80,000, तो ये आ जाएगा ₹2,20,000। ठीक है, अब सन्स कितने हैं उसके एंड डॉटर्स की रेशो फाइंड कर लेते हैं। सन है उसके 4, सो 4 को हर एक का हिस्सा है 2, और डॉटर्स हैं 3 और उनका हिस्सा है 1, सो ये आ जाएगा 8:3। तो अब यही लोएस्ट है इसकी, द सम ऑफ रेशियोज फाइंड कर लेंगे। वो आ जाएगा 8 + 3 दैट इज 11। ठीक है, फिर सन्स शेयर आ जाएगा। सन्स का कितना था 8, सो 8 डिवाइडेड बाय 11 मल्टीप्लाई 2,20,000, तो हमारे पास क्या अमाउंट आ जाती है। कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लें आप, तो कैलकुलेटर का तो यूज़ है ही है ना। ठीक है, ये बन जाएगा 1,60,000। जीरो ज़रा मैं देख लूँ। हाँ जी, सो बेटे कितने थे उसके 4 थे, तो ईच सन गेट, हर बेटे को कितना हिस्सा मिला है, वो आ जाएगा रुपीज़ डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 40,000। यस, हर बेटे को मिलेगा 40,000। ठीक है, अब डॉटर्स शेयर, डॉटर्स उसकी 3 हैं। ठीक है, और रेशो क्या है उसकी 3, 3/11, तो ये आ जाएगा ₹60,000। ठीक है, अब ईच डॉटर का शेयर कैसे आ जाएगा कि आप उसको डिवाइडेड बाय 3 कर दें। $60,000 डिवाइडेड बाय 3, ये आ जाएगा 20,000, हर डॉटर को शेयर मिला है। सो एक आंसर ये, एक आंसर ये, सो ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर, माइट बी द लास्ट क्वेश्चन। वाइफ leaving 2 daughters and 1 son। अच्छा, अहमद गेट 1/4 ऑफ द हेरिटेंस, और अमाउंट, अब ये वाइफ है तो वाइफ की भी अमाउंट होगी, तो उस पर उसके हस्बैंड का भी होगा शेयर, तो वो है 1,80,000 रुपीज़। 12 से लिख लेते हैं नीट सा करके। कितनी अमाउंट है हमारे पास, ₹1800। ठीक है, अहमद का शेयर कितना होगा, 1/4 है उसमें से, 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1800, तो ये आ जाएगा रुपीज़, अहमद का शेयर आ जाएगा 45,000। ठीक है, अब आपने रिमेनिंग अमाउंट फाइंड कर लेनी है। वो आ जाएगा ₹1,80,000, 1,80,000 में से ₹45,000 माइनस कर देंगे हैं, तो रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास आ जाएगी ₹1,35,000। इसको अब आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है,
डॉटर्स और सन्स में, तो सन्स सन एक ही है, उसके दो हिस्से हो जाएंगे, डॉटर्स उसकी दो है। तो आ जाएगा 2, सो 2:2, 1:1। सो सम ऑफ रेशियोज क्या हो जाएगा? 1 + 1 दैट इज 2। ठीक है, और फिर इसी तरह फिर हम उसके फाइंड कर लेंगे डॉटर सन का शेयर। सन एक ही है, 1/2, 1,35,000। तो ये आ जाएगा ₹67,500। अब डॉटर्स का शेयर फाइंड कर लेते हैं। डॉटर्स भी कैसे, ये 1 ही है रेशो में, यस 1 ही है। 35,000, ये भी आ जाएगा ₹675। तो डॉटर्स 2 है, तो ईच डॉटर गेट जो भी अमाउंट है आप उसको डिवाइड कर देंगे 2 पर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ₹33,750। अच्छा, बारिश हो रही है, पता है मुझे। एक ये आंसर हमारे पास आ गया, एक ये आंसर आ गया। सो दोनों आंसर्स आ गए हैं, और हम एक बार आंसर्स भी चेक कर लेते हैं। मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट सारे आंसर्स हमारे ठीक है। सो इसी तरह आप भी क्वेश्चन करने के बाद आंसर ज़रूर चेक किया करें। सो ये लेसन हमारा यहीं पे ख़त्म हो रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्लास 8 का लेक्चर था, और इस चैप्टर 1 की ये लास्ट एक्सरसाइज थी। तो आपने इसको अच्छा सा देख लेना है, रिवाइज कर लेना है, और थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। लाइक ज़रूर कर दिया करें, कमेंट ज़रूर कर दिया करें, ताकि हमारा चैनल की जो रीच है वो ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक जाए। और ट्रैवल व्लॉग्स वाले चैनल को भी देखें, ताकि उसकी भी सब्सक्रिप्शन बढ़े, और उसको भी शेयर किया करें। जो भी कोई आपके रिलेटिव्स में क्लास 8 में पढ़ता हो, 7 में पढ़ता हो, उसको हमारे चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी उतना ही बेनिफिट ले सके जितना कि आपको मिल रहा है। बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि आप लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।